साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो। वर्तमान की कुछ खास एवं प्रमुख खबरें आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। दरअसल हम बात करें हाल ही के अंदर के कुछ प्रकरण हैं जहां पर उन प्रकरणों में सबसे पहले चर्चा होगी हाल ही के अंदर की एक शिक्षक भर्ती जो कि प्री प्राइमरी के अंदर की है। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा होगी हाल ही के अंदर शिक्षा मित्रों को लेकर के हाल ही के अंदर संगठन के द्वारा की गई कुछ प्रतिक्रियाएं और कब तक, आखिरकार कब तक फाइनल रूप से सरकार का लेटर जारी होगा शिक्षा मित्रों के अस्थायी। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर ले। अब सबसे पहले हम बात करें हाल ही के अंदर की एक वैकेंसी के बारे में। देखिए, हाल ही के अंदर प्री प्राइमरी को आप सभी को पता है नई शिक्षा नीति में आंगनवाड़ी केंद्रों को बदल के प्री प्राइमरी अपडेट किया जाएगा और प्री प्राइमरी उसका नाम रखा जाएगा। अब प्री प्राइमरी होगा तो अपडेट होगा तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा तो थोड़े बहुत अदर भी टीचर्स आएंगे। जहां पे एक नई वैकेंसी निकाली गई ECCE नाम से, यानी एजुकेटर के पदों पर। यह वैकेंसी 10,684 पदों पर थी। यूपी के अंदर 75 जिलों में वैकेंसीज थी। अब 76 जिले हुए हैं, लेकिन जब ये वैकेंसी आउट हुई तो 75 ही जिले थे। तो यहाँ पे इस वैकेंसी में सबसे पहली बात यह है कि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। अब दूसरा, इसमें आवेदन करने के लिए ना तो बीएड की जरूरत है ना BTC की जरूरत है। आप ग्रेजुएट हैं तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। टेट सीटेट कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें देखिए, वो छात्र आवेदन कर पाएंगे जो ग्रेजुएट होंगे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सुपर टेट 2025 की और आप तलाश में हैं किसी बेस्ट बुक के जिसे तैयारी करके आप अच्छा प्रदर्शन कर पाए, तो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं एक बेस्ट बुक जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। यहां पर आप देखेंगे ये एक स्टडी गाइड बुक है जहां पर 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों की सूची और उसके साथ साथ 2 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें चक्षु पब्लिकेशन की, ये 2 कॉम्बो बुक्स भी आती हैं जिन्हें लेकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां से आप इसे परचेस करें। लेकिन उसके लिए भी एक यहाँ पे शर्त है, एक दशा है। दशा ये है कि अगर आपका होम साइंस के साथ में ग्रेजुएशन हुआ है तब आप आवेदन के पात्र होंगे। जिनका नहीं हुआ है, दूसरा क्या रास्ता है? दूसरा रास्ता ये है, जैसे कि NTT वगैरह के कोर्सेज होते हैं, यानी जैसे BEd के कोर्सेज होते हैं, लेकिन वो प्राइमरी लेवल के, यानी प्राइमरी से छोटे लेवल के होते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं। वो कोर्सेज अगर आपने किया है, काफ़ी लोगों को तो उसके बारे में पता भी नहीं होता, अगर वो कोर्सेज आपने किया है फिर भी आप एलिजिबल होंगे। ये 2 एलिजिबिलिटीज़ हो गई। अब कब से आवेदन शुरू होंगे? तो देखिए, कहा तो गया था 30 अक्टूबर तक सारा प्रोसेस करा लिया जाए, लेकिन इतना धीमी तरह से प्रक्रियाएं चली, बीच में इतने मामले अटक गए यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर के कि ये सारे काम हो ही नहीं पाए। तो फिर यहाँ पे हम बात करें, अभी तक आवेदन की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। आवेदन कहाँ से होगा? तो सेवा योजना की वेबसाइट से आवेदन होगा। साथ ही साथ जो छात्र सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहतर ऑप्शन है ये ECCE की भर्ती, क्योंकि साथ ही साथ थोड़ा बहुत पैसा भी निकलता रहेगा और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। और उसके साथ ही मैंने बुक भी आपको बेस्ट वाली सजेस्ट कर दी है। उस बुक से आप पढ़ाई करेंगे और साथ ही साथ इसमें आप आवेदन करेंगे। दोनों काम आपका साथ ही साथ चलेगा। फिलहाल अब हम बात करें हाल ही के अंदर शिक्षा मित्रों को लेकर के कुछ प्रकरण हैं, उन प्रकरणों की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखें शिव कुमार शुक्ला जी ने कल एक ट्वीट किया। ट्वीट के माध्यम से बताया, क्योंकि देखिए संगठन का जो ट्वीट आता है उन बातों को देखना पढ़ना आवश्यक है। प्रतिदिन अगर देखते हैं आप, क्योंकि रोज एक एक प्रोसेस के बारे में आपको पता लगता जाता है कि अब क्या हुआ। तो यहाँ पर देखें, प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों द्वारा जो 5 सितंबर 2024 को इको गार्डन मैदान एकजुटता का प्रदर्शन किया गया, उसका परिणाम शीघ्र शिक्षा मित्र द्वारा बड़े ही धैर्य के साथ संकट को सहते हुए जो आत्मविश्वास संगठन पर बना रहा, उसकी ताकत से हम लोग निरंतर लगे रहे। उसी का परिणाम है कि लगातार 5 सितंबर के बाद बैठकों का दौर चला और उसका न्याय निर्णय शीघ्र होने जा रहा है। प्रदेश के समस्त प्रांतीय, मंडलीय, जनपदीय, ब्लॉक स्तरीय जो भी पदाधिकारी हैं सभी को इनके द्वारा धन्यवाद दिया गया और साथ ही साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह साझा की गई। फिलहाल के लिए मैं अगर बात करूं, इसके पहले अभी जो एनर्जी दिख रही है संगठन के अंदर वो अभी तक इसके पहले नहीं दिखी थी, जहां पर एक संदेहजनक स्थिति थी, लेकिन अब सारी स्थितियां साफ है, एक ही पॉइंट पे मिलती हैं कि समाधान तो होगा ही। अब अगर आप आसपास किसी भी शिक्षा मित्र से मिलते हैं तो उनका कहना है कुछ तो होगा ही, चाहे थोड़ा ही बढ़े। तो देखिए, यही मैं भी बोलता हूं, अब कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। और देखिए, सरकार इतना भी वो नहीं है कि सरकार अगर बढ़ाएगी तो 1500 रुपया बढ़ा करके और द्वेष पालेगी। सरकार अगर कुछ करेगी तो थोड़ा बहुत अच्छा ही करेगी, क्योंकि अगर 1000-2000 बढ़ाना होता तो वो बैठक क्यों बुलाती, आपके लिए कमेटी क्यों बुलाती, प्रस्ताव क्यों लेती। इतना सारा प्रोसेस करने का मतलब है थोड़ा बहुत तो न्यायोचित समाधान होने ही वाला है। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें और मैं बार बार यही कहता हूं कि आप कोई ऐसी गतिविधि ना करें
जिससे सरकार को ये कहने का मौका मिले कि देखिए ये सरकार विरोधी गतिविधि थी। मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे कमेंट्स भरे रहते हैं जहाँ पे सरकार को कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। तो आपको अब जब आपका समाधान होने ही वाला है तो फिर अब जिस तरह से अभी तक आपने धैर्य बनाया उसी तरह से करना है आपको। कुछ भी कमेंट वगैरह ऐसा नहीं करना है जिससे सरकार तक ये बातें पहुँचे। फिलहाल के लिए आप अपडेटेड रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट आएगी प्रॉपरली आपको